हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मिरर। तो हम एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम आज 5 का 8 नंबर सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS लेंगे, हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा, हम ये a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसे भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है एंड यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो इसे हम एक पास कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ पर कॉसेक ए है। तो ये हमारा, हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। अब प्लस कॉस ए हमने लिख लिया है, यहाँ पर सेक ए को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू, अब हम जानते हैं कॉस ए इंटू सेक ए हमारा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, प्लस और ये 1 हमारा प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड यहाँ पर 2 इंटू 1 हमारा अगेन 2 हो गया। तो अब हम इन सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इक्वल आ गया RHS के, तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह 8 नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, वो इक्वल है हमारा 1/tan a प्लस कॉट ए। तो इसमें हम LHS एंड जो हमारा RHS है, 9 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा है कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो इसमें हम LHS को इक्वल करेंगे RHS के। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया। LHS लेंगे हम पहले, तो इक्वल हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है, तो हम कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए को 1/cos ए लिख देंगे, cos ए माइनस cos ए। अब ये इस टर्म का LCM लेंगे, तो हमारा नीचे में साइन ए हो जाएगा एंड ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू, अब इस टर्म का LCM लेंगे, तो ये हमारा नीचे में cos ए हो जाएगा एंड ऊपर में 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर जो हमारा होता है वो cos स्क्वायर ए होता है एंड यहाँ पर इंटू में 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा एंड नीचे में हमारा साइन ए इंटू कॉस ए था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम देखते हैं ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम RHS लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1/tan a प्लस कॉट ए
अब tan a को एंड cot a को हम साइन एंड कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो ये हमारा आएगा साइन a बाई कॉस a एंड प्लस cot a हमारा हो जाएगा कॉस a बाई साइन a। तो अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1 बाई, एंड नीचे में एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो अगर ये साइन ए एंड कॉस ए हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, एंड नीचे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए हम जानते हैं इसका प्लस करने पर 1 आता है, तो हमारा नीचे में 1 आ जाएगा एंड ऊपर में बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। LHS भी सॉल्व करने पर साइन ए इंटू कॉस ए था, तो इस तरह जो LHS है वो इक्वल हो जाएगा RHS के। ये भी प्रूव्ड हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें इस साइड को एंड इस साइड को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए का, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर ए का। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, तो इसे हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड नीचे में हमारा है कॉस सेक स्क्वायर ए, तो इसे हम 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए है, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर नीचे में 1 बाई साइन स्क्वायर ए है, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में 1 बचेगा, एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इसे हम फिर से लिखें तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड हम जानते हैं साइन बाई कॉस जो होता है टैन होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हमारा टैन स्क्वायर ए आ गया। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो तो टैन स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो हमारा मिडिल हैंड साइड है उसे हमें टैन स्क्वायर के इक्वल लेना है। तो अगर यहाँ पर हम मिडिल हैंड साइड लेते हैं तो ये हमारा था 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 माइनस टैन ये है तो इसे हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन एंड कॉस में साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, एंड ये डिवाइड का साइन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए है, तो इसे हम कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए, एंड ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, एंड नीचे में अगर हम टर्म्स के एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, एंड इस पूरे टर्म का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो अब ये इक्वल हो जाएगा ऊपर वाले टर्म में हमारा कॉस ए माइनस साइन ए है, तो ये जो हमारा कॉस ए है वो नीचे आ जाएगा, एंड जो ये हमारा साइन है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में बचेगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, एंड जो साइन था वो नीचे कॉस था वो नीचे आ गया, एंड जो हमारा साइन था वो ऊपर चला गया। एंड इस पूरे टर्म का स्क्वायर। अब ये देखते हैं यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, एंड यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, तो अगर ऊपर वाले टर्म में से माइनस कॉमन करें तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए एंड इंटू साइन ए, एंड नीचे में हमारा बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, एंड नीचे में भी साइन ए माइनस कॉस ए है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा माइनस था उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर हम साइन माइनस साइन ए बाई कॉस ए लिखते हैं एंड इसका तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर है, तो अगर इस माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस टर्म तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बाई कॉस ए हमारा tan ए होता है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर जो है हमारा वो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारा जो LHS था और जो MHS था वो इक्वल हो गया, हमारा जो tan स्क्वायर ए था वो RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरह हमारा ये 10 नंबर भी प्रूव्ड हो गया और इसके साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज 8.4 था वो भी कंप्लीट हो गया।